कुछ यूट्यूबर्स चैनल मेरे घर में घुसे। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास के गंभीर आरोप, जनता का फूटा गुस्सा, उठाई आवाज। चलिए जानते हैं खबर। सौरभ दास प्रवक्ता कॉकरोच जनता पार्टी, उनका आरोप है कि कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनल्स उनके घर में घुस गए। घर में घुसकर उन्होंने अंदर की तस्वीरें और विजुअल्स दिखाए, जिससे उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। सौरभ दास ने कहा कि अगर उनके घर पर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके जिम्मेदार ये यूट्यूबर्स और उनसे जुड़े ट्रोल्स होंगे। सौरभ दास ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सौरभ दास ने 5 अगस्त को एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया चैनल्स मेरे घर में घुस आए हैं और भीतर के विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये न केवल मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन है, बल्कि मेरे और मेरे परिवार की सिक्योरिटी के लिए भी गंभीर खतरा है। अगर इसके चलते असामाजिक तत्व मेरे घर पर या मुझ पर हमला करते हैं तो इसके लिए सीधे तौर पर ये यूट्यूबर्स और उनके कोऑर्डिनेट करने वाले ट्रोल जिम्मेदार होंगे। सौरभ दास के इस पोस्ट पर तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने लिखा, हम इस मसले को जल्दी से जल्दी संसद में उठाने जा रहे हैं। जुबैर ने इस मसले पर रिएक्शन देते हुए बताया, उम्मीद है कि आप उस यूट्यूबर दीपक शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जिसे आपकी प्रॉपर्टी में घुसते और आपके घर में झांकने की कोशिश करते हुए देखा गया है। ये व्यक्ति जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भी ऐसी ही हरकतें कर चुका है। आपको बता दें, सौरभ दास कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने के बाद चर्चा में आए। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान वो पार्टी के अगुवाओं में से एक रहे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर सरकार से बात करने के लिए सीजेपी के पक्षकारों में सौरभ भी शामिल थे। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो दिल्ली के रहने वाले एक स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। साल 2020 में उन्होंने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया। तब से वे कई अहम मुद्दों पर रिपोर्टिंग कर चुके हैं, जिसमें कानून, सरकारी नीतियों, न्यायपालिका और पारदर्शिता जैसे मुद्दे शामिल हैं। सौरभ के आर्टिकल द कारवां, अल जजीरा और द हिंदू जैसे कई बड़े संस्थानों में पब्लिश हुए हैं। आरटीआई और पीआईएल से मिली पहचान। सौरभ दास का प्रोफेशनल करियर 2020 से शुरू हुआ, लेकिन साल 2017 में 18 साल की उम्र से ही उन्होंने सूचना का अधिकार का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। कोविड-19 के दौरान जब जरूरी जानकारियां मिलने में दिक्कत आ रही थी, तब सौरभ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग को लंबित मामलों पर तेजी से फैसले लेने के निर्देश जारी करने पड़े थे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।